राम राम, जय हिंद। हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस के बारे में। किसके बारे में? यूपी पुलिस के कांस्टेबल के बारे में। आज हम बात करेंगे कोचिंग की। टाइम बहुत कम है हमारे पास, 30 दिन का टाइम या 40 दिन का मान लो। तो ये जो 40 दिन है इसके लिए कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं उसके बारे में, और लेनी चाहिए तो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, हम सब बात करेंगे आज। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ये समझो कि अब जो ये 40 दिन का टाइम बचा है ना, ये जो तुम्हारे पास, ध्यान समझ लेना यार, ये जो 40 दिन का टाइम बचा है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये 40 दिन का टाइम कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कुछ? क्योंकि देखो, अगर तुम इसमें अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओगे, ध्यान समझना, खुद की स्ट्रेटजी बनाओगे, तुम खुद का टाइम टेबल बनाओगे, ठीक है, तुम खुद का रूटीन बनाओगे, कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ, यकीन मानो 40 दिन में ये नहीं हो पाएगा। 40 दिन में ये नहीं हो पाएगा और तुम कहीं ना कहीं मात खा जाओगे। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कोचिंग की। कोचिंग दो तरीके की हैं, ये हो गई ऑफलाइन और ये हो गई ऑनलाइन। अब देखो एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, ऑफलाइन कोचिंग बिल्कुल मना है। देखो जो लोग हम पे भरोसा करते हैं उनको पता है कि हमने जो भी चीज़ें आज तक बताई हैं किसी भी एग्जाम के लिए वो सटीक साबित हुई है। ठीक है, तो हम इसी में दो चीज़ें ऐड कर रहे हैं, एक हो गई ऑफलाइन, एक हो गई ऑनलाइन। ऑफलाइन बिल्कुल मना है मेरी तरफ से क्या, ऑनलाइन ऑफलाइन मना ही है। ठीक है, ऑफलाइन बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो टाइम जाएगा ना, इसमें जो समय बर्बाद करोगे तुम ऑफलाइन में, समय बर्बाद करोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं घर के पड़ोस में होगी, कहीं ना कहीं तो होगी, तो जाओगे आओगे उसमें समय वेस्ट होगा। ऑनलाइन अभी के लिए बेस्ट चीज है ऑनलाइन। देखो क्यों? ऑनलाइन जब तुम कोचिंग ज्वाइन करते हो, मतलब किसी का पेड बैच लेते हो, उसमें फायदा क्या होता है, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि तुम जो है, तुम्हें कुछ भी खुद की स्ट्रेटेजी नहीं बनानी, खुद का टाइम टेबल नहीं बनाना है, खुद का रूटीन नहीं बनाना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो जब तुम पेड बैच, हम बिल्कुल रिकमेंड कर रहे हैं कि पेड बैच ले लेना अगर सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि टीचर्स ऑलरेडी सब कुछ सेट करके रखे हैं, तुम्हें बस पढ़ना है। तो एक बार उनका वो खुद तुम्हें टारगेट बता देंगे कि इतने दिन में हम सिलेबस खत्म करेंगे। वो जब भी सिलेबस खत्म करते हैं उसके बाद जितना टाइम तुम्हारे पास बचता है उतने में प्रैक्टिस सेशन हो जाएंगे। अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हो तो तुम यकीन मानो वो सिलेबस निपटाएंगे, खत्म नहीं करते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, उनके पास भी ज्यादा माथापच्ची नहीं होती है, 6 टीचर है उनके पास, ठीक है, हर घंटे की अलग अलग क्लासेस उन्होंने लगा दी और कोई अरेंजमेंट भी नहीं करना, एक स्टूडियो बना उसके अंदर से रिकॉर्ड करके तुम्हारे पास पहुंचा दी। तो ऑनलाइन क्लास हम हर एक को रिकमेंड करेंगे कि अगर जिसको भी सिलेक्शन चाहिए ऑनलाइन क्लास जरूर ज्वाइन कर लो। ऑनलाइन क्लास से ही सिलेक्शन होगा इस बार। उसका रीजन ये है कि टाइम कम बचा है। अगर यही 3-4 महीने का टाइम होता, 5 महीने का टाइम होता, हम तुमसे ये कह देते कि चलो ठीक है, अपने आप स्ट्रेटेजी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, सब कुछ बनाओ, कर लोगे, लेकिन अभी टाइम अपने पास उतना है नहीं। तो जितना भी टाइम बचा है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है किसी का पेड बैच लेने से। और पेड बैच लोगे तो उसका फायदा सिंपल सा यही होगा, देखो उन्होंने क्या किया, वो तुम्हें मान लो 4 घंटे की क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है, उन्होंने 4 घंटे की तुम्हें क्लासेस दे दी, अब तुम्हारे पास बाकी के 4-5 घंटे बच रहे हैं, तो जो पढ़ा है उसी का रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा। अगर वही 8 घंटे तुम खुद के लिए दे रहे हो तो 8 घंटे में तुम वो जो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो वही नहीं फॉलो हो पाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं ऑलरेडी चीजें सेट है, बस तुम्हें वहां से लेनी है, तुम्हें सेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम रिकमेंड करेंगे पेड बैच ऑनलाइन, ऑफलाइन मत ज्वाइन करना, अब कोई फायदा है नहीं। वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।